हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया था, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को समझाते हुए मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वहां पर कहीं भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में आ होगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो उस वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक ना। और केवल आप देखने के पर्पस से मत देखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक ना। उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को सॉल्विंग को देख लेना, जो भी मैंने समझा रहा हूं। अगर आपसे सॉल्व हो जाए अपने आप से तो बहुत अच्छा, ठीक ना। अगर इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा सभी वीडियो में प्रश्नों को अपने आप से, तो आपका मैथमेटिक्स से जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगा और आपका इम्प्रूव भी होगा मैथमेटिक्स में। एक और बात याद रखना कि अगर आपका मैथमेटिक्स एक बार आपका अच्छे क्लियर हो जाता है तो आप, अगर आपका मान लेते हैं अगर आपका जॉब भी नहीं होता है तो आप कहीं पढ़ा कर भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अधिक मात्रा में ये डिमांडेड सब्जेक्ट है, ठीक ना। यहाँ ये सब्जेक्ट हर लोगों का एक पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हालांकि चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। एकदम एक एक चीजें, एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे। अगर जो भी ऑफलाइन अभी तक कोचिंग नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो उनके लिए भी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन का कहना है कि सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। बी सी से 2 गुना कुशल है। कुशल है कि मतलब कि क्षमता की बात कर रहा है। और ए बी से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। सी जो था वो आपका अकेले ही 120 दिनों में पूरा कर सकता है। समझिएगा, सी अकेला वो पूरा का पूरा काम 120 दिन में खत्म कर सकता है। यानी कि जब ये सी अपनी क्षमता के अनुसार 120 दिन काम करेगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यानी कि अगर सी की क्षमता अगर प्राप्त हो जाए हमें तो टोटल वर्क निकल जाएगा यहां से। यही आपका टोटल वर्क रहेगा, ठीक है। और एक और बात, टाइम एंड वर्क के इस टॉपिक में 2 ही चीज मेन होती है, एक टोटल वर्क, दूसरा उसकी क्षमता। 2 ही चीजें, 2 चीज निकल जाएगा तो आपका कितने किसी का भी अगर दिन निकालना हो कि कितना दिन में कर सकता है वो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है ना। केवल क्षमता और टोटल वर्क, ठीक है। अगर क्षमता नहीं है तो उसका टाइम ही रहना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब इसका कहना था कि बी सी से 2 गुना कुशल है। चल लेते हैं, बी सी से 2 गुना। मान लेते हैं कि सी की क्षमता 1 यूनिट है तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 2 गुना। इससे 2 गुना है। मान लेते हैं अगर सी की क्षमता 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 8। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अब आ गया ए बी से 3 गुना है, 3 गुना कुशल है। ए बी से 3 गुना है। मान लेते हैं कि बी की इफिशियंसी यानी कि क्षमता 1 गुना है तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, इस तरह का प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। इस तरह करने का मतलब है कि एकदम बिल्कुल इसी तरह का नहीं, थोड़ा सा इससे लो लेवल का था, ठीक ना। उससे थोड़ा सा आएगा नेक्स्ट लेवल का ये प्रश्न है। नेक्स्ट लेवल का क्यों है तो समझिएगा। पिछले वीडियो में क्या था कि डायरेक्ट ही ए बी और सी का क्षमता दे देता था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा घुमाया है। बी की क्षमता 2 है और यहां पर बी की क्षमता 1 है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, इस एक ही समय में मेरा क्षमता अगर 5 यूनिट है मान लेते हैं, तो उसी समय मैं दूसरे में जाऊंगा तो मेरा 10 यूनिट हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। तो सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा। बी की क्षमता अगर 2 है तो यहां भी आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन कोई भी दिया हो उसको सबसे पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। और मेन कॉन्सेप्ट यही है,
चलते। बी 2 है ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया। चलिए ये 2 है, 3 2 या 6 रेशियो 2। फाइनली देखते हैं कि ए बी सी हमारा आया कितना। ए बी रेशियो सी। ए आपका कितना है, ए क्या आपका 6 आया, बी आपका 2 तो आ ही गया, सी की क्षमता आपका 1 ही होगा ना, ठीक। तो यही पूछ रहा था कि वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते, एक साथ, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के अगर इसी काम को करे जाएं तो कितने दिन में खत्म होगा। चलिए ए बी सी, टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क में देखिए सी की अभी क्षमता तो प्राप्त नहीं था, तो हमने यहां पर अभी लिख दिया था, लेकिन अब तो सी की क्षमता प्राप्त हो चुका है ना। चलिए सी की क्षमता की जगह पर आप 1 लिख दीजिए, तो 120 गुने 1, टोटल वर्क कितना 120, डिवाइड बाई तीनों की क्षमता, तो 6 2 8 8 1 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 4 13.1/3 डेज लग जाएंगे इस काम को खत्म करने में, जब ए बी और सी मिलकर काम करेंगे। तो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है इस क्वेश्चन सॉल्विंग को, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जिसको आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, उसको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। यकीन मानिए कि इस डायनामिक मैथ चैनल से आपको बहुत चीजें ऐसे सीखने को मिलेगी जो दूसरे टीचर आपको समझा नहीं पाएंगे। दूसरे टीचर में से बेहतर जानते होंगे, लेकिन समझाने का तरीका में समझने को अलग होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, दक्ष मतलब कि क्षमता की बात कर रहा है, तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए अकेले ही उस काम को 70% कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए दोस्त, हमेशा याद रखना कि टाइम एंड वर्क में केवल 2 चीज रहेगा तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। एक आपका टोटल वर्क, दूसरा आपका इफिशिएंसी। जिसका आपका ये निकालना है कि कितने दिन में वो कर सकता है, तो उसका आपको क्षमता भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसका कहना था कि बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है, तो बी की तुलना में है, तो बी को हम मान लेते हैं कि 100%, ए क्या है 40% अधिक है, तो बी 100%, तो सी कितना है 140 हो जाएगा, 40 जोड़ देना है, तो 140%, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी जो है 20% कम दक्ष है। मान लेते हैं कि बी आपका 100% है, ये 20% कम है ना, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, ये 80% इसका इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले ही उस काम को 70% कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो केवल ये 5 दिन में टोटल का टोटल काम खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा। कब निकल आएगा? जब ए बी और सी का एफिशिएंसी प्राप्त होगा तब, ठीक है। तो बस सॉल्व हो गया। यहां से आपको केवल एफिशिएंसी निकाल देना है और वहां से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। जब ए और बी सी और सी का एफिशिएंसी जब प्राप्त होगा तो ऑटोमेटिक टोटल वर्क निकल जाएगा। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका एक प्रश्न होगा कि आपने क्यों बी को ही 100% माना है। यहां भी आपने बी को ही 100% क्यों माना है? ए को भी मान सकते हैं 100%, सी को भी मान सकते हैं 100%। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह से रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन आ जाए ना, रेस्पेक्टिव कहने का मतलब यह है कि मैं उससे 10 वर्ष बड़ा हूं, तो इस तरह का रेस्पेक्टिव होता है।
तो याद रखना हमेशा कि जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसी को हम लोग टोटल मान लेते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी को हम लोग टोटल मानेंगे। मान लेते हैं कि मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूं। मान लेते हैं कि मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूं, तो रेस्पेक्टिवली यहां पर कौन हुआ? आप हुए। आप हुए ना, तो आपको मैं जो भी मानना है मैं मान लूंगा कि आप x वर्ष हो, तो मैं कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बड़ा हूं तो x + 10। ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आपका 7 वर्ष है तो मेरा 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना होगा? 17 वर्ष। तो इस तरह से जो भी रेस्पेक्टिवली में होगा उसको हम टोटल मान लेंगे, जो भी मानना है उसको मान लेंगे। ठीक है, यहां पर आपका डाउट क्लियर होगा। परसेंट है तो जो भी कॉमन पार्ट होते हैं वो कट जाते हैं। 2 5 10, 2 7 14। 0% 0% करता हूं, 2 5 10, 2 4 8। यहां पर आप देखिएगा कि B का भी क्षमता 5 है, यहां भी B की क्षमता 5 ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं। जब डिफरेंस नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं A B C का इफिशिएंसी यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है। अगर डिफरेंट होता, मान लेते हैं कि B का यहां पर दूसरा होता B और यहां B का दूसरा होता, तो आपको यहां पर सेम करने की जरूरत होती। ठीक है। अब यहां पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहां पर B यहां पर 5 है, A का एफिशिएंसी 7 और C की एफिशिएंसी 4। टोटल वर्क निकल जाएगा यहां से 7 × 12 4 16। टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन का ये कहना है कि ए जो है अकेले टोटल काम का 70% कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है कितना? 16 × 5 यानी कि 16 5 80 होगा ना, 80 है। टोटल काम कितना है? 80 है। ठीक, 80 है। और ए की क्षमता कितना है? ए की क्षमता यहां से देख लो 7 है, लेकिन ए कितना काम करता है? 70%। तो टोटल काम करना था, टोटल काम 80, तो 80 का 70%। जब ये परसेंट हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है, बस हो गया। 10 7 70, 10 10 100, 10 8, यानी कि ए अकेले 8 दिन में उस काम का 70% कंप्लीट कर देगा। बचा हुआ बचेगा तो आपका 30% काम बचेगा। ठीक ना, 80 का 30% बच जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कहीं आपको डाउट होगा नहीं। अगर यहाँ पर रिमेन वर्क पूछे, शेष काम पूछे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से ही सॉल्व कर दे। शेष काम पूछ दे तो 70% इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, 70% तो इन्होंने काम कर लिया, बचे कितना? टोटल अपने आप में 100% होता है। 100% में 70% गया तो 30% बचा ना, तो 80 का 30% बच गया। और ये भी पूछ दे कि ए कितने दिन में शेष काम को खत्म करेगा, तो ए की क्षमता से भाग दीजिए। ए की क्षमता कितना है? 7 है। परसेंट हट जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, जो भी कटेगा इसका 24/7 आ जाएगा। यानी कि 3 दिन समथिंग टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, और अगर शेष काम खत्म करने चल जाए तो। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर होगा, क्योंकि ये अभी पूछा नहीं है, रिमाइंडर नहीं पूछा है, केवल 70% पूछा था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, इसका कहना है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब क्षमता ही होता है। चलिए फिर से, चलिए समझिएगा दोस्त, इसका कहना है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। दक्ष मतलब कि क्षमता, एफिशिएंसी। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अकेले ए उस कार्य के 150% कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए दोस्त, ये जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जो कि मैंने हाल ही में सॉल्व किया है। तो अगर आप उस प्रश्न को सॉल्व कर दिए, समझ चुके हो, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना।
ठीक है ना। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने दिमाग से इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। क्योंकि केवल वीडियो देखते रहिएगा, मेरा सॉल्विंग देते रहिएगा तो आपको इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक ना। जब मैं बताऊंगा तो आपको तो अच्छा लगेगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ, लेकिन जब तक आपका अपना दिमाग नहीं काम करेगा कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे आप कैसा भी टीचर से पढ़ लीजिए, कैसा विद्वान से टीचर से पढ़ लीजिए, जब तक आप फोकस नहीं दीजिएगा उस पर, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं इम्प्रूव हो पाएगी। हालांकि जो भी प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार चलते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में कह रहा है ना, रेस्पेक्टिवली यहाँ पर कौन हुआ है, बी, तो बी को ही हम 100% मानेंगे, ठीक है। तो बी हम मान लेते हैं कि 100% है, 50% अधिक है ना तो 150%, ठीक। फिर कह रहा है कि बी की तुलना में सी 40% कम है। बी की तुलना में सी जो है 40% कम है, तो बी की तुलना में है तो इसलिए हम बी को ही 100% मानेंगे और इसको 40% कम दक्ष है, तो 100 में से 40 घटेगा तो 60 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 60% इसकी इफिशिएंसी, ठीक। यही कह रहा है कि जब ये एक साथ काम करते हैं तो वो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए उस कार्य के 150% कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ए, बी और सी मिल करके इसके 10 दिन में ही खत्म कर लेते हैं टोटल वर्क, ठीक है। चलिए अब हम ए, बी और सी का अपना अपना एफिशिएंसी निकालते हैं इसका। देखिए जो भी कॉमन पार्ट है उसको कटा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 0% 0% हो जाएगा और 2 5 10, 2 3 6। देख लेते हैं कि सेम है कि नहीं। बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। बी की एफिशिएंसी 2 है लेकिन इसमें बी की एफिशिएंसी 5 है, ये गलत बात है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी बी की एफिशिएंसी यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ भी उसका एफिशिएंसी उतना ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन सेम नहीं है तो हमें सेम करना है। कैसे सेम करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर बी कितना है, 5 है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 है ना, क्योंकि इसी को ना हमें बराबर करना है बी के ना, तो बी को यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, बस हो गया, बस इतना ही काम करना। 10 15, 5 गुने 2 10, 3 गुने 2 6, हो गया। टोटल वर्क पर चलते हैं। ए कितना है, 15 है। ए प्लस बी प्लस सी है ना, इस तरह से लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। 15 15 10 25, 25 और 6, 25 5 30, 1 31, 31 गुने 10, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अभी ए जो है ना वो कह रहा है कि टोटल वर्क का 150% कितने दिन में खत्म करेगा। चलिए 31 गुने 10, 150% खत्म करेगा तो 150%। ए का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15 से डिवाइड, परसेंट जैसे ही हटेगा तो नीचे में 100 हुआ। 15 10 100, 10 10 12 में 10 खत्म। ये आपका 31 दिन लगा देगा इस काम को खत्म करने में, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा, इसका कहना है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि पीछे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें डायरेक्टली एफिशिएंसी नहीं दे रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली एफिशिएंसी दिया है, ठीक है। सोच रहे हो कितना आसान दे दिया। ए बी सी 2 5 3, अब वो तीनों मिल करके 27 दिन में खत्म कर लेते हैं, यानी कि ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि जब इस तरह से हो रहा है तो बी और सी
उस काम के 2/9 हिस्से को, सॉरी 2 बटा नहीं 4/9 हिस्से को कितने दिन में खत्म होगा। सबसे पहले तो हमारा पहला काम होगा कि टोटल वर्क निकालना। a + b + c है ना, जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 × 27 टोटल वर्क हो जाएगा। और b और c मिलकर काम कर रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी तो चाहिए ना। 10 × 27 टोटल वर्क, लेकिन कितना 2/9 हिस्सा कर रहा है, 2/9 हिस्सा, यानी कि इसका 2/9। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 3 8 है। सॉरी ये 4/9 होगा क्योंकि 4/9 हिस्सा काम कर रहा है। 4 दूनी का 8, 9 3 27, 2 5 10, 5 × 3 15, 15 दिन लग जाएंगे बी और सी को टोटल काम का 4/9 हिस्सा काम करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। इसका कहना है कि ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये अकेले 96 दिन में खत्म कर सकता है। ये आपका टोटल वर्क होगा, ध्यान देना, क्योंकि पूरा काम खत्म कर रहा है। आगे कह रहा है कि बी ए से 3 गुना कुशल है, यानी कि क्षमता है उसका। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। ठीक है, वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए सिंपल है। बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, यानी कि ए की क्षमता अगर 1 तो बी का कितना 3, क्योंकि 3 गुना है ना, तो 3। ये आपका एफिशिएंसी है, ध्यान में रखना। ए ने 24 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। ए जो है 24 दिन तक काम किया, अपनी क्षमता से किया, उसके बाद बी भी उसके साथ काम में लग गया। तो इस तरह से वे एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चौबीस दिन तक काम कर रहा है ना, 24 दिन तक काम किया। सबसे पहले हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। ए के तो पता ही चल गया 96 है। ए 24 दिन तक काम किया, तो 24 × 1, 24 × 1, तो ये भी कितना काम किया 24 तो काम कर लिया। ठीक है, तो 96 - 24 काम हो गया, तो बचा कितना 2, और यहाँ से 72 काम अभी बचा हुआ है। तो वही कह रहा है जब ए और बी मिल करके, यानी कि एक साथ मिल करके शेष काम को कितने काम दिन बचेंगे। तो शेष काम इतना बचा हुआ है ना, बी, अब ए और बी मिलकर काम करेंगे। ए और बी देखते हैं, ए और बी मिलकर के क्षमता कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा ना। जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 18 × 72, यानी कि ए और बी इसे 18 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बी और ए का क्षमता दिया था, रिस्पेक्टली में दिया था, तो उसमें मैंने लिख दिया ए जो है अकेला 96 दिन में उस काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी आपका 1 आया, तो 1 × 96 करेंगे तो 96, टोटल वर्क 96 हो जाएगा, जिसमें ए 24 दिन तक काम किया है। ए की क्षमता 1 है, तो 1 × 24, तो 24 काम हो गया है। 96 में से 24 घटाएंगे तो बच जाएगा 72, जो कि शेष काम अभी बचा हुआ है। जो भी बचा हुआ है तो बी भी जुड़ जाएगा अब, तो ए और बी अपनी क्षमता के अनुसार काम कम करेंगे, तो 72 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 दिन अगर काम करेंगे, ए और बी मिल कर काम करेंगे, तो मात्र ये 18 दिन में ही खत्म होगा। चलिए इसको रेज कर लेते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि P की क्षमता Q से 4 गुना है। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पिछले प्रश्न से थोड़ा सा ये अलग प्रश्न है, तो इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देना।
ठीक। P की क्षमता Q से 4 गुनी है। Q का मान लेते हैं 1, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑटोमेटिक इफिशियंसी है। ठीक। अब ध्यान देना, P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर दो का एफिशिएंसी दिया रहा है, अगर वहाँ पर समय की बात हो जाए तो हमेशा याद रखना कि जो ये एफिशिएंसी है समय के इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं और कोई एक और लड़का है, एक काम को कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा क्षमता 2 है, उसका क्षमता 3 है, मेरा क्षमता 2 है और उसका क्षमता 3 है, तो बताइए कि मेरा जब क्षमता 2 है तो मैं तो उससे तो कम काम करूंगा, और मेरा जो समय लगेगा काम करने में उससे मुझसे अधिक लगेगा, मैं अधिक समय लूंगा और वो कम लेगा। लेकिन क्षमता मेरी कम है, मेरी क्षमता कम है लेकिन अधिक समय ले रहा हूं, उसकी क्षमता अधिक है, वो कम समय ले रहा है। यहां पर देखिए कि कैसे इफिशिएंसी टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा है। इसी तरह से ये भी आपका टाइम भी एक दूसरे से उल्टा हो जाएगा। P यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, Q यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सिंबल ही उल्टा हो जाए, एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है, जिसकी क्षमता अधिक रहेगी वो कम समय लेगा, जिसकी क्षमता कम रहेगा वो अधिक समय लेगा। ठीक है, चलिए बात है, अब यही कह रहा है कि P एक कार्य के करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता है। 45 दिन कम समय लेता है ना, तो यूनिट में देख लेते हैं कितना समय लेता है। ये आपका P जो है Q से 3 यूनिट कम लेता है काम। रियल में कितना? 45। ठीक है, यूनिट में इतना 3 यूनिट, तो रियल में 45 दिन। 1 यूनिट बराबर में 15, यहाँ पर 1 बराबर में 15। ध्यान देना, टोटल वर्क बराबर होता क्या है? इफिशिएंसी इनटू टाइम। P का इफिशिएंसी कितना? 4 और टाइम कितना? 15। रियल में आ गया। तो 4 गुने 15, 15 चुका 60, 60 तो इसका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, यही पूछ रहा है था कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब P और Q का मिलकर के 60 है ना, और P और Q का मिलकर के इफिशिएंसी कितना हुआ? तो 4 1 5, 5 12 5 60, यानी कि 12 दिन में काम ये कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आप मत लीजिए। Q का क्षमता 1 था, सॉरी P की क्षमता 4 था और Q की क्षमता 1 था। इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया, 1 यहाँ पर चला गया और 4 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब P जो काम कर रहा है Q के समय से 45 दिन कम समय ले रहा है। तो यूनिट में आपका 3 यूनिट, रियल में आपका 45 दिन, 1 यूनिट बराबर 15। अब एक प्रश्न उठेगा कि आखिर आपने 4 गुने 15 क्यों किया? 4 गुने 4 भी तो हो सकता है, ये भी तो निकाल सकते हो। 1 यूनिट में 15, तो 4 यूनिट में कितना? 15 चौका 60 भी हो सकता है, ये भी तो कर सकते हो। लेकिन हमने क्यों किया, क्यों नहीं किया? ध्यान देना, ध्यान देना कि ये जो P काम करेगा, एक ही, दोनों याद रखना, दोनों एक ही काम कर रहा है, दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का रूल नहीं अप्लाई होता। ठीक है ना, दोनों अलग अलग काम कोई करता तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ये रूल कभी भी यूज नहीं होता। ये नोट में अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो एक ही काम कर रहा है, ये जितना काम कर रहा है, जो काम P कर रहा है वही काम Q भी कर रहा है। ठीक है, टोटल काम निकालने जाओगे तो
15 ने आया ना, तब 15 क्या है, टाइम है, और टाइम गुने एफिशिएंसी कितना होता है, क्या होता है, टाइम टोटल वर्क हो जाता है। तब 15 गुने 4 60 आ गया ना। क्यू के अनुसार देखते हैं कि क्यू कितना आ रहा है इसका, 1 यूनिट में 15 आया, तो 4 यूनिट में कितना 60 रियल में आ गया ना। 60 गुने इसका एफिशिएंसी कितना है, 1, तो 60 गुने 1 कितना आ गया, 60 है ना। देख लिए कैसे सेम आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। क्लियर है? चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका कहना है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, वो भी केवल नंबर का अंतर है। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी दोस्त है जिनको समझ में नहीं आया होगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो बी से रेस्पेक्टिवली हो रहा है, तुलना हो रहा है किससे, बी से, तो बी को हम 1 मान लेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी यहां पर लिख लेते हैं। इसलिए वो एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यहां पर टाइम भी आ गया, जब टाइम में आ गया है तो हम जानते हैं कि ए और बी एक ही तरह के काम कर रहा है। एक ही तरह के नहीं कहेंगे, एक ही काम कर रहे हैं। जब एक ही काम कर रहे हैं तो इनके जो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो बी की एफिशिएंसी 1 है तो टाइम इसका हो जाएगा 1। 3 का एफिशिएंसी यहां पर है, 3 है, तो यहां पर आ जाएगा बी के में। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अभी कह रहा है कि ए जो काम करने में समय लग रहा है बी से 60 दिन कम समय ले रहा है। ठीक है, यूनिट में देख लेते हैं कितना कम ले रहा है, 2 यूनिट। रियल में कितना ले रहा था, 60 दिन। 1 यूनिट बराबर में 30। आप किसी का भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट बराबर 30 लिया है ना, तो इसी के अनुसार लेते हैं, बी के अनुसार। 1 यूनिट में 30, तो 30 गुने 3 90 दिन लगेंगे। टोटल वर्क पे चलते हैं। टोटल वर्क बराबर होता क्या है, टाइम इंटू इफिशिएंसी। तो बी काम करेगा तो वही ना टोटल काम करेगा, जो काम ये करेगा वो भी काम बी ही करेगा। ठीक है ना। एक बी की क्षमता कितना, 1, टाइम कितना इसके लिए 90 गुने 1 90 हुआ, टोटल वर्क तो निकल गया। तो बस यही कह रहा था कि कितने समय में दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चलिए ए और बी का काम कराना है ना, 90 और ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 1 4 ना, एफिशिएंसी की बात हो रहा है तो दोनों का दोनों जुड़ जाएगा। 3 1 4, 4 से डिवाइड, 45/2। इसे भी डिवाइड कीजिएगा तो 22 पूर्णांक 1/2 आ जाएगा। डेज लग जाएगी इसको काम खत्म करने में। ठीक है, या अगर आप माइंड थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 30। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 गुने 3 90 हो जाएगा। और एफिशिएंसी 4 है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 22 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कई तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि कोहली किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी बहन ने सहायता की जो कि 50% अधिक निपुण है। उसकी सिस्टर कोहली से 50% अधिक निपुण है। ठीक, तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे, कितने समय में दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने समय लगेंगे उस काम को खत्म करने में। सबसे पहले कोहली के लेते हैं। कोहली जो है 25 घंटे में काम पूरा कर सकता है, लेकिन के का कोहली का एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, इसलिए हम के ही अभी लिख रहे हैं।
लेकिन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है उसकी बहन ने सहायता की जो कि 50% अधिक निपुण है। किससे? कोहली से। सिस्टर कोहली से 50% अधिक है, तो कोहली को मान लेते हैं 100%। ये जो 50% अधिक है तो 150% हो जाएगी। 0% 0% हो जाएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, लास्ट वाला जीरो से ही कट जाता है। 5 3 15 5 2 10, यानी कि उसकी सिस्टर का एफिशिएंसी 3 आया और कोहली की एफिशिएंसी 2 आया। तो यहाँ पर टोटल वर्क में निकल जाएगा अब 2 गुने 25, 50 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो भी काम कितने दिन में होगा। चलिए, एस यानी कि सिस्टर और कोहली काम कर रहे हैं तो ये टोटल 50, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी तो 3 2 5, 5 से डिवाइड, 5 इधर में 50, यानी कि 10 दिन में वो काम खत्म कर देंगे अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो। लेकिन कोहली अकेले काम करेगा तो कितने दिन में खत्म होगा? 25 दिन लग जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये जो चैप्टर है केवल इसको सॉल्व करने के पर्पस से मत देखिए, इसको अपने लाइफ में भी इसका यूज कीजिए। ठीक ना? अगर कोई काम है अगर साथ मिलकर करोगे तो जल्दी खत्म होगा, एक पर छोड़ दोगे तो ही बेचारा टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा साथ रहने का प्रयास कीजिए, हमेशा साथ रहिएगा। कोई भी बाहरी इंसान आपको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि हम अकेले रहेंगे, आपको कोई भी टांग करके फेंक सकता है। ठीक ना? अगर किसी को हराना है तो उसको आप अलग अलग कर दीजिए। अगर वो साथ में रहेंगे तो वो नहीं हार सकता है। अगर उसको कितना भी मजबूत हो उसको आप अलग कर दीजिए थोड़ा सा। अगर साथ में मिलकर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा उसको अलग कर दीजिए। ठीक ना? उसको कोई भी हरा सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं तो हमेशा साथ में रहिए, क्योंकि साथ में रहिएगा तो कोई भी आपको कोई टसमस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें रियल लाइफ में भी इसका यूज कराता है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इसका कहना है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ठीक, माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है, तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। ठीक है, ज्योति काम कर रही है और 3/4 भाग 12 दिन में काम कर सकती है। देखिए दोस्त, इस तरह का प्रश्न हम लोग क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में सॉल्व किए थे। मैंने उसमें एक बात बताया था कि अगर कितना भी भाग दिया रहा है 3/4, 1/2, 2/5 इस तरह से दिया रहा है तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था कि एक फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। जैसे परसेंट में टोटल 100% होता है, उसी तरह से फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। तो ज्योति जो है 3/4 भाग काम कर रही थी, 12 दिन में कर सकती है, तो एक भाग हम निकाल लेते हैं। देखिए एक भाग कैसे बचेगा? डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में 12 गुने 4, अभी कितना बचा है? 3 भाग। 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 3। अब यहां पर कुछ नहीं बचाना है, यानी कि 1 बचा है। 1 भाग बराबर कितना? 3 4 16। ठीक है, 16 दिन में टोटल काम 16 दिन में। और ज्योति अपनी क्षमता अनुसार काम करेगी ना, तो 16 टोटल वर्क निकल जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए, तो माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ठीक है, ज्योति की 1 मान लेते हैं, इसका 2 हो जाएगा। माला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगी? चलिए, तो टोटल काम निकालते हैं। तो ज्योति की क्षमता तो 1 ही है और माला की क्षमता 2 है, तो 2 8 दिन में खत्म हो जाएगा।
ठीक है, 8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कहीं भी आपका डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि मुझे डाउट है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर आया है। ठीक है, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जिससे टाइम एंड को मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा था तो उसी में बता दिया था कि याद रखना दोस्त, टाइम एंड वर्क ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में अगर आप सोचने जाइएगा तो बहुत ही भयंकर इसका परिणाम निकल कर आएगा। भयंकर परिणाम कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में कोई भी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसका परिणाम ये होगा कि कोई भी इंसान आपको टक्कर दे करके जा सकता है। ठीक है, तो अपनी इज्जत रखना चाहते हैं तो एक साथ रहिए, और नहीं चल रहा है तो ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं इस चैनल के थ्रू अब मैं बताने जाऊंगा, ठीक ना। फिल्मों में या गानों में तो बहुत ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं अपने चैनल के अनुसार ये जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 7 में। तो टेक केयर।